हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुन रहा हूँ और सुनने के बाद जाकर के आराम करूंगा और जैसे ही अजान होगी मैं फौरन बिस्तर छोड़ दूंगा और वुजू करके मस्जिद में पहुंचूंगा और नमाज फजर पढ़ूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। आज से आप इरादा कर लीजिए पक्का कि हम अपने काम के वक्त अपने काम भी करेंगे, अपनी तिजारतों के वक्त अपनी तिजारतें करेंगे और जब अल्लाह की इबादत का वक्त आ जाएगा तो अल्लाह की इबादत भी करेंगे। ये आप इरादा कर लीजिए, ये नियत कर लीजिए। इसमें कुछ लगता नहीं है, कुछ खर्च नहीं होना है बस, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है। बमुश्किल 1-2 सेकंड का काम है। नियत कर लो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना है, अपना कारोबार भी करना है, अल्लाह की इबादत भी करना है। जिस काम के लिए आए हो वो काम कभी ना भूलो मुसलमानों। आए हो दुनिया में रब की इबादत के लिए, ये काम जो है ये भूल जाओगे तो समझ लो तुम्हारे रब की रहमतें तुमसे फिर जाएंगी। रब की तवज्जो और उसकी नजरे रहमत तुमसे रूठ जाएगी, और जब उसकी नजरे रहमत तुमसे रूठ गई तो तुम्हारा कहीं ठिकाना ना रहेगा। इसलिए ना यहां के रहोगे, ना वहां के रहोगे, ना दुनिया रहेगी, ना आखिरत रहेगी। इसलिए खुदारा जिस काम के लिए आए हो उस काम में लगो, अपना भी काम करो, अपनी तिजारतें भी करो, और रब की इबादत का वक्त आ जाए तो रब की इबादत भी करो। बड़ी गफलत में जिंदगी गुजर रही है, जागो जागो, बेदार हो जाओ। इतनी गफलत तू न कर, ऐ इंसान खुदा के वास्ते फिक्र कर कुछ तो भला, रोजे जजा के वास्ते हक की नाफरमानियों से बाज आ, तू बाज आ। आग दोजख की भड़कती है सजा के वास्ते, काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। अरे कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, और सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। मुसलमानों, अपनी नियतों की इस्लाह करो, अपनी नियतें सुधार लो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए अपनी नियतों की भी इस्लाह करो, अपने आमाल की भी इस्लाह करो, और इंशाअल्लाह जब आपकी नियतों की इस्लाह हो जाएगी, अमल की इस्लाह हो जाएगी, इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक अजीम इनकलाब आएगा, बिगड़ा हुआ माहौल सुधर जाएगा। मगर कोशिश करो, और सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप अमली एतबार से आगे बढ़ो। नौजवान आगे बढ़े, जवान आगे बढ़े, हमारे बुजुर्ग आगे बढ़े, और हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें इस्लाह के लिए आगे बढ़े। हर एक जिम्मेदार है, हर एक अपने बच्चों की इस्लाह करे, अपने घर की इस्लाह करे, अपने अहले खाना की इस्लाह करे, और इंशाअल्लाह इस तरह से आप इस्लाह में लग जाओगे तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम जब आप मेहनत करोगे, इस्लाही काम करोगे, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है और कामयाबी अता करना ये रब का काम है। इसलिए हम और आपको चाहिए कोशिश करें इस्लाह के लिए, इस्लाही मैदान में कोशिश करो। आज हमारी ज़बानें बेअसर हो गईं, वजह क्या है कि हमने तकरीर तो की मगर कुरान के ज़ाब्ते से हटकर। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो वो बात क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं। इसलिए मैं अपने खुतबा को भी पैगाम देता हूं, अपने वाइजीन को पैगाम देता हूं, अपने शोरा को मैं, और वासिफ़े शाह हुदा जितने हैं, मद्दाहीन खैरुल अनाम जितने हैं, मैं उन सबको मैं पैगाम देता हूं, उनसे इल्तिमास करता हूं, मुअद्दिबाना अपील करता हूं। खुदारा हम और आपको चाहिए हम और आप अपनी इस्लाह कर लें, और अशआर पढ़ें तो अशआर में किसी और की धुन ना हो, किसी और का तसव्वुर ना हो, किसी और का ख्याल ना हो। अगर ख्याल हो तो हबीब परवरदिगार का ख्याल हो, अगर तसव्वुर हो तो गुंबदे खजरा का तसव्वुर हो, अगर तसव्वुर हो तो गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियों का तसव्वुर हो, अगर तसव्वुर हो तो हजरत हसन की सुन्नत का तसव्वुर हो। इस तसव्वुर के साथ जब अशआर शोरा पेश करेंगे, इंशाअल्लाह ये सरकार की नात भी होगी, ये इबादत भी होगी, और इंशाअल्लाह ऐसे शायरों की आखिरत में बख्शिश भी होगी, और इंशाअल्लाह उनको जन्नत भी मिलेगी। नारे रसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर खतीबुल बराहीन। मगर आज होता क्या है,
किसी ने किसी का अंदाज ले लिया, किसी ने किसी का लबो लहजा ले लिया, किसी ने किसी की अदाएं ले ली। और आजकल तो लोग धुन लेते हैं, लबो लहजा लेते हैं, अंदाज लेते हैं। किसका? गानों का। अक्सर लोग आज जितने भी नए शोरा हैं, गानों का अंदाज। ये गाना ये कौन गाता है? फिल्मी दुनिया का एक्टर गाता है, स्टार गाता है, अदाकार और अदाकारा गाती हैं। इसलिए इस अदाकार और अदाकारा का आप अंदाज न लो, आप हबीबे किरदार के वफादार सहाबी का अंदाज लो। जब आप नात पढ़ो तो सहाबी के अंदाज में और सहाबी के तसव्वुर में डूबकर, सरकार के तसव्वुर में डूबकर हजरत हसन बिन साबित ने भी सरकार की नात पेश की है। मगर अल्लाह अकबर, कैसा कलाम है, कैसा अंदाज है। फरमाते हैं वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदुन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़त कमा तशाउ। ये अशार हैं, ये नात पढ़ रहे हैं। ये कौन नात पढ़ रहे हैं? नबी की सहाबी नात पढ़ रहे हैं। इसलिए जब एक शायर अपने अशार पेश करे तो उसका अंदाज ये होना चाहिए, मैं नबी की नात पढ़ रहा हूं। ये नबी की नात पढ़ना ये सरकार के सहाबी की सुन्नत है। ये नबी की नात पढ़ रहा हूं, ये नबी की नात पढ़ना ये सरकार की बेटी फातिमा की सुन्नत है। नबी की बेटी फातिमा भी नात पढ़ रही हैं, नबी का मरसिया बयान करती हैं। अमाजा अला मन शम्म तुरबत अहमदा अल्लाह यशुम्म मदद ज़माने गवालिया सुब्बत अलैया मसाइबुल उन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ये नबी की बेटी नात पढ़ रही हैं, अरबी जबान में अशार कह रही हैं। तो जब हमारे शोरा, हमारी जबान उर्दू है, जब उर्दू में जब ये अशार पढ़ें तो इनका वही अंदाज होना चाहिए। नबी की नात बयान करना, नबी की तारीफें बयान करना अशार की सूरत में, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। जब ये तरीका होगा और हजरत अल्लामा शाह मुहक्किक अलल इतलाक हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी नबी की नात पढ़ते हैं और इस तरह से इरशाद फरमाते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इस से शायर अपने नबी की नात बयान करे तो शायर जब नात पढ़े तो उसका तसव्वुर ये हो कि ये नाते नबी की पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है, नबी की नात पढ़ना ये सहाबियात की सुन्नत है, नबी की नात पढ़ना ये ताबईन की सुन्नत है, नबी की नात पढ़ना ये मुहद्दिसीन की सुन्नत है, नबी की नात पढ़ना ये आरिफीन की सुन्नत है, नबी की नात पढ़ना ये वारिसीन की सुन्नत है। जब इस सुन्नत को सुन्नत समझ करके एक शायर जब अशार पेश करेगा, इंशाअल्लाह ये अशार नबी की बारगाह में कबूल होंगे, नबी खुश हो जाएंगे। और जब नबी खुश हो जाएंगे और नबी ने नात को कबूल कर लिया तो समझ लो कामयाबी आपकी है, आप भी कामयाब हैं, मजमा भी कामयाब है, सारा प्रोग्राम कामयाब है। शर्त इस बात की है हम नाते नबी को नाते नबी की धुन में पढ़े। इसलिए हमारे शोरा को किसी हीरो की धुन की जरूरत नहीं। अगर हीरो की धुन में पढ़ोगे तो जीरो हो जाओगे, यहां भी जीरो हो जाओगे, कब्र में भी जीरो रहोगे और हश्र में भी जीरो रहोगे। और अगर आपने सहाबी की धुन में, सहाबी की सुन्नत समझकर, सहाबी के लबो लहजे में अगर आपने नात पढ़ी तो खुदा की कसम ये सहाबी की सुन्नत पर अमल होगा, सहाबी की पैरवी होगी। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, असहाबी का नुजूम फबि अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सारे सहाबा मिस्ल सितारों के हैं, जो भी मेरे सहाबी के पीछे चलेगा, मेरे सहाबी की इत्तिबा करेगा तो वो जन्नती हो जाएगा। इसलिए सारे सहाबा जन्नती हैं और जो सहाबी की पैरवी करे वो भी जन्नती। इसलिए हमारे शोरा बुरा ना माने, बल्कि जो बात हक है, हक बात थोड़ी देर को बुरी लगती है मगर हक बात बड़ी मीठी होती है, उसके नताइज बड़े मीठे होते हैं, उसके सम्राट बड़े मीठे होते हैं। इसलिए हम और आप, हमारे शोरा, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं मुअद्दिबाना कि वो नात पढ़ें तो किसी स्टार फिस्टार की धुन में नहीं, बल्कि नबी की नात पढ़ रहे हैं तो धुन किसी और की ना होना चाहिए, किसी और की तरफ जहन नहीं जाना चाहिए, फिल्मी दुनिया की स्टार और अदाकार की तरफ जहन नहीं जाना चाहिए। जब नबी की नात पढ़ रहे हो तो सरकार की तरफ जहन होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे शोरा अपने अशार में इंशाअल्लाह बस थोड़ा सा नियत करना है, दिल का इरादा करना है
थोड़ा सा अंदाज बदलना है, कुछ अलग से लगना नहीं है। और जलसे में बहुत कुछ लगता है, लंबी लंबी रकमें खर्च होती हैं। आजकल तो साहब डिमांड चल रही है, फला शायर इतने में, सौदा हो रहा है सौदा दीन का, फला मुकर्रिर इतने में, डिमांड होती है साहब। कोई चाहता है कि फला को लाओ बुला करके, मगर क्या किया जाए, वैसी अवाम है वैसी खुतबा भी। वो भी सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो धोखा खाओगे, इसलिए धोखे से बचने के लिए ऐसा कर लो। मगर अवाम भी ऐसा करने से बचे, खवास भी ऐसा करने से बचें। नबियों ने तबलीग की है, रसूलों ने तबलीग की है, हमारे पैगंबर ने तबलीग की है। फी सबीलिल्लाह कुछ मांगा था, अरे इतनी परेशानियां उठाई, पैगंबर तबलीग कर रहे हैं, रुश्द व हिदायत का काम अंजाम दे रहे हैं। कौम पागल और दीवाना कह रही है, कौम पत्थर बरसा रही है, कोई नजराने का तसव्वुर भी नहीं है। फी सबीलिल्लाह खिदमत, और फिर भी परेशानियों से दो चार हैं, पत्थर खा रहे हैं, और फिर भी नबी अपने पैगाम को, कानून इलाही को आगे पहुंचा रहे हैं। नबी पत्थर खाते रहे, कौम तकलीफें देती रही, नबी सहते रहे, कौम तकलीफें देती रही, नबी बर्दाश्त करते रहे। और एक वो वक्त आया कि नबी की नजरें जिधर जिधर उठी, आलम में इनकलाब आ गया। जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, जो काफिर थे वो मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। इंशाअल्लाह हमारे खुतबा ये नजरानों का लालच निकाल दें, वाइजीन नजरानों का लालच निकाल दें, ये डिमांड छोड़ दें, बल्कि ये सोच करके तकरीरें करें कि ये तकरीर करना, दावत और तबलीग करना, दीन की बातें बताना, ये हमारे आका की सुन्नत है, ये नबियों की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। उन्होंने कोई नजराने लेकर के दीन की खिदमत नहीं की है, उन्होंने तकरीरें की हैं, मगर नजराने वसूल करके नहीं, अच्छे नजराने की डिमांड करके नहीं, बल्कि फी सबीलिल्लाह, रज़ाए मौला के लिए, खुशनूदी मौला के लिए उन्होंने दीन का काम किया है। और जो रब की रजा के लिए काम करता है, खुदा की कसम मरने के बाद वही आराम से रहता है। इसलिए दुनिया की जिंदगी ये दौलत 4 दिन की है, बल्कि हम और आप दीन का काम करें खुलूसुलिल्लाहियत के साथ। इंशाअल्लाह तकरीर करें तो खुलूस के साथ हो, वाज़ो नसीहत खुलूस के साथ हो, अशआर शोरा के खुलूस के साथ हो, कोई लालच ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुशनूदी मौला हो, कौम की फलाह बहबूद मकसूद हो। इंशाअल्लाह जब ये नियतें होंगी तो इंशाअल्लाह हमारी तकरीरें कामयाब होंगी, हमारे ये प्रोग्राम कामयाब होंगे, हमारे जलसे कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, एक माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। बहुत काफी मैं बोल चुका, मैं ज्यादा तकरीर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन काफी मैंने टाइम ले लिया है। मेरे अंदाज से तकरीबन 12 होने वाले हैं, और आप भी सोच रहे हो कि बड़ी तकरीर हो गई यार, मौलाना नाज़िम तो बहुत ही सुनाते हैं और बहुत ही सुनते हैं। इसलिए अभी आपको बहुत सारी तकरीरें सुननी है। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अमली एतबार से आगे बढ़ो। आज अखियार हमको ताने देते हैं कि साहब ये सुन्नी करने में बड़े आगे हैं, और साहब उर्स करने में बड़े आगे, नमाज में बड़े आगे, नमाज पढ़ने में बहुत, न्याज में भी आगे रहो और नमाज में भी आगे रहो। बुजुर्गों से मोहब्बत भी जरूरी है और अल्लाह की इबादत भी जरूरी है। एक को मानोगे एक को नहीं, काम नहीं चलेगा, दोनों को लेकर चलो, नमाज भी और न्याज भी। आज हमारे उर्सों का हाल बड़ा अजीब व गरीब हो गया है, हम खुद गैरों को मौका देते हैं। हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, मर्द तो कम ही पहुंचते हैं, मगर इन्हें ढेर फुर्सत है। ये अपने साहब निकलती हैं घर से सज धज के, जैसे कि किसी शादी की तकरीब में जा रही हैं, बनाव सिंगार करके, जबकि शरीयत का मसला है कि जब औरत बगैर जरूरत शरीके अपने घर से बाहर कदम रखती है तो हर कदम पर रब की लानतें बरसती हैं। औरत का जाना सरासर हराम है, हराम है, हराम। उर्सों में शिरकत करना, आपको जाने की जरूरत नहीं उर्सों में। अगर आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई मन्नत है, आपकी कोई नजर है, आपको कोई न्याज पेश करनी है,
आपको चादर पेश करनी है, आपको वली की बारगाह में फूल पेश करने हैं, तो खुद खुदारा सफर ना करो, बल्कि अपने शौहर से कहो, अपने बेटे से कहो, और अपने फैमिली में जो मर्द हैं उनसे कहो, वो जाए और जाकर के तुम्हारी नजर पेश करें, तुम्हारे नाम की फातहा पेश करें, तुम्हारे नाम के फूल पेश करें, तुम्हारे नाम की चादर पेश करें, मगर इस्लामी रिश्ते की मार बहने हरगिज हरगिज ना जाएं। इसलिए आज अगियार इसी चीज को पकड़ते हैं कि देखो साहब, ये है सुन्नी की औरतों का हाल, इनके यहां साहब पर्दे का कोई वो ही नहीं है। पर्दा तो वाजिब है, हर मुसलमान जो औरत आकिला बालिगा है उसके लिए पर्दा लाजिम और जरूरी है। इसलिए पर्दा चाहे अहले सुन्नत वल जमात से मुताल्लिक औरतों हो या किसी और से, पर्दा औरतों पर लाजिम और जरूरी है। खुदारा ये बेपर्दगी खत्म करो। हमारी इस्लामी रिश्ते की मार बहने सच्ची कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करें। हजरत फातिमा के पर्दे का ये आलम, उनके तकद्दुस का ये आलम, आखिरी रात है, रूह निकलने वाली है। अपने शौहर हजरत अली मुश्किल कुशा को बुलाया और बुला करके वसीयत करती हैं, मेरे शौहर अब मैं तुमसे जुदा होने वाली हूं, मेरी रूह निकलने वाली है, मगर आज से वसीयत कर रही हूं, मेरा जनाजा आप दिन में ना उठाना, बल्कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा जनाजा, ये नबी की बेटी वसीयत कर रही है, ये सारी औरतों की सरदारा, सारे आलम की औरतों की सरदारा नबी की बेटी की वसीयत है, जो जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदारा है। नबी की बेटी का विसाल का वक्त करीब है, रूह निकलने वाली है, अपने शौहर को करीब बुलाया, वसीयत कर रही हैं, मेरे शौहर मैं आपको वसीयत करती हूँ, अब मैं आपसे रुखसत होने वाली हूँ, मगर वसीयत कर रही हूँ, खुदारा मेरा इंतकाल होने वाला है, मगर इंतकाल के बाद मुझे भूल न जाना, मेरे बच्चों को हसनैन करीमैन को कोई परेशानी ना होने देना, खुदारा मेरी कब्र पर हाजिरी देते रहना। और सबसे अहम जो वसीयत की थी वो ये, ए मेरे शौहर अली सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जनाजा सजा लिया जाए, तो मेरे जनाजे को रात के वक्त उठाना। क्यों? शौहर ने पूछा, ए नबी की बेटी फातिमा, ए जन्नती औरतों की सरदारा, सारे आलम के औरतों की सरदारा फातिमा, ये आप वसीयत क्यों कर रही हो? जनाजा दिन में नहीं रात में उठाना। नबी की बेटी ने फरमाया, मैं रात में जनाजा उठने के लिए इसलिए कह रही हूं ताकि बेपर्दगी ना हो पाए, कोई गैर महरम मेरे जनाजे के एक अज़्व को भी ना देख पाए। अल्लाह अकबर, ये है पर्दे का एहतमाम। जरा गौर करें, हमारी इस्लामी रिश्ते की मार बहने कितना पर्दे का ख्याल है नबी की बेटी फातिमा को। मौत का वक्त है, नज़ा का वक्त है, तब भी पर्दे का इतना ख्याल है, पर्दे के ताल्लुक से वसीयत कर रही हैं। ए इस्लामी रिश्ते की मार बहनों, जरूरत इस बात की है आप किसी और के तरीके पर ना चलो, नबी की बेटी फातिमा के तरीके पर चलो, सच्ची कनीज़े फातिमा बन जाओ, नबी की बेटी की खातिमा बन जाओ, तो इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी, कब्र भी तुम्हारी और आखिरत भी तुम्हारी। इसलिए कि नबी की बेटी जन्नती हैं और जो उनके तरीके पर चलेगा वो भी जन्नती। इसलिए इस्लामी रिश्ते की मार बहने हरगिज हरगिज उर्स के अंदर ना जाएं। लोग कहते हैं ये सुन्नी मुसलमान कोई उर्स करते हैं, ये तो मेला लगाते हैं, इसलिए सुन्नी मुसलमानों को बदनाम ना करो, सुन्नी उलमा को बदनाम ना करो। और जो एतराज करते हैं मैं उनसे कहता हूं, कोई भी अच्छा काम उस वक्त तक बुरा नहीं हो सकता अगर वो फी नफ्स ही अच्छा है, तो किसी गलत चीज के मिलने से वो काम बुरा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर तिलावत कुरान अच्छा काम है, कुरान की तिलावत करना अच्छा काम है, मर्द बुलंद आवाज से पढ़े, मगर जब औरत कुरान की तिलावत करे तो पस्त आवाज से पढ़े, क्योंकि औरत की आवाज भी पर्दा है। तो कुरान की तिलावत करना अच्छा काम है, इसलिए जहां कुरान की तिलावत होती है वहां रब की रहमतों की और बरकतों की बारिश होती है। तो मेरी इस्लामी रिश्ते की मार बहने कुरान की तिलावत करें, बुलंद आवाज से नहीं, बल्कि जैसे उनका बदन पर्दा है ऐसे ही उनकी आवाज भी पर्दा है, इसलिए हल्की आवाज से, पस्त आवाज से वो कुरान की तिलावत करें। तो अब अगर कोई इस्लामी रिश्ते की मार बहन बुलंद आवाज से अगर कुरान की तिलावत कर रही है तो उससे ये ना कहा जाएगा तुम कुरान की तिलावत ना करो, उसको कुरान की तिलावत से मना ना किया जाएगा, बल्कि उससे यह कहा जाएगा कुरान की तिलावत तो करो मगर हल्की और पस्त आवाज में तिलावत करो, ताकि कोई गैर महरम ना सुन पाए। आपकी अगर नाक पर मक्खी बैठ जाए तो आप अपनी नाक से मक्खी को उड़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप छुरी लेकर मक्खी को तो नहीं उड़ाएंगे, मगर नाक पर मक्खी बार बार बैठ रही है, छुरी से अपनी नाक ही काट देंगे, ऐसा हरगिज नहीं। इसलिए औलिया किराम के आरास ये चले आए हैं,
ये आज से नहीं, ये आरास और ये मज़ारों पर हाजिरी और इनके विसाल की तारीख को मनाना ये आज की बात नहीं, ये जो 1400 साल पहले की बात है। ये नबी के जमाने से, सहाबा के जमाने से ये तरीका चला रहा है। इसलिए जो तरीका सहाबा के दौर में रहा, नबी के दौर में रहा, वो तरीका गलत नहीं हो सकता। वो तरीका वो है जिस तरीके पर चलकर हम लोग नेकियां हासिल कर सकते हैं, अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। मगर हाँ, उर्स बुजुर्गों का करना अच्छी चीज है, मगर इनमें औरतों की शिरकत करना ये हराम है, ये नाजायज है। इसलिए उर्स को खत्म ना करो, बुजुर्गों की याद को खत्म ना करो, बुजुर्गों के मजार पर चादर चढ़ाना खत्म ना करो, फूल पेश करना खत्म ना करो, बंद ना करो, बल्कि औरतों की शिरकत बंद करो। औरतों की, अच्छा बताओ, हम बोल रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, यार कुछ तो बोलो। ये औरतों को जाने दोगे या रोकोगे? बोलो, आप हाकिम हो या आपकी औरतें हाकिम है? अरे आप हाकिम हो, आपकी औरतें हाकिम है। मगर आज उल्टा हो गया मामला। कुरान तो कहता है रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कुरान कहता है मर्द औरतों पर कवी हैं, मर्द हाकिम है और औरत महकूम है। मर्द ताकतवर और औरत ज़ईफ, इसलिए हाकिम की चलेगी, महकूम की नहीं। मगर आज उल्टा हो गया, आज मर्द कमजोर हो गया, औरत ताकतवर हो गई। आज मर्द की नहीं चलती, होम मिनिस्ट्री की चलती है, औरतों की चलती है, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए यह भी मेरे आका ने फरमाया, एक वक्त वो होगा कि लोग कोई भी काम करेंगे तो अपनी पेट के लिए करेंगे, अपने पेट के लिए, और वो इज्जत दौलत को समझेंगे। और जमाना वो आएगा कयामत की निशानियों में से कि औरत से मर्द डरने लगेंगे और औरतें हावी हो जाएंगी। तो वही जमाना आ गया क्या? वही आज अलामतें हमको नजर आ रही है। खुदारा अपने आप को सवालो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। हमारी इस्लामी रिश्ते की मार बहने अपने शौहरों की बात को माने, शौहर शरीयत के मुताबिक जो भी बात कहे अपने शौहर की माने, इसी में उनके लिए आफियत है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता, बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहरों की ताजीम करें। शौहर जो भी बात दीन के मुताबिक करे, मुताबिक कहे और हुक्म दे, उस पर अमल करना ये बीवियों की जिम्मेदारी बनती है। हर एक दूसरे के हुकूक पूरे करे। अल्लाह हमें एक दूसरे के हुकूक पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। उलमा अपने अवाम के हुकूक पूरा करें, अवाम उलमा के हुकूक पूरा करें, बड़े छोटों के हुकूक पूरा करें, छोटे बड़ों को हुकूक पूरा करें, वालिदैन अपने बच्चों के हुकूक पूरा करें, बच्चे अपने वालिदैन के हुकूक पूरा करें। अल्लाह के भी हुकूक अदा करो और बंदों के भी हुकूक अदा करो। इंशाअल्लाह जब इस तरह से आपकी जिंदगी गुजरेगी तो आपकी कामयाब जिंदगी होगी। मैंने बहुत टाइम ले लिया, अपनी गुफ्तगू को इन्हीं कलमात पर खत्म करता हूं और जाते जाते आपको पैगाम देता हूं। मैंने जो भी कुछ सुनाया और आपने सुना, अल्लाह मुझे और आपको सुनकर उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लिहाजा सब लोग मरना है, कब्र में जाना है। ये जो सो रहे हो, यहां पर भी आके सुनने आए हो, यहां पर भी आके सो रहे हो, कितना सोगे? आए हो सुनने, यहां सो रहे हो, कुछ पता नहीं सुनाने वाले ने क्या सुनाया। अरे कितना सोगे यार, बहुत सोए हो। जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। इसलिए जब दीनी महफिलों में आओ तो होश और खिरत सही रहना चाहिए, आंखें खुली होना चाहिए, तवज्जो के साथ सुनना चाहिए और सुनकर अमल करना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं। अल्लाह हमें वही बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए जिस पर हमारा खुद अमल हो। रब्बे करीम हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, शरीयत के अहकाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत बात हो गई है और काफ़ी रात भी हो गई है, काफ़ी बात भी हो गई है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।